तो वेलकम बैक सेकंड वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सिलेबस वाला जो हमने इससे पहले बात किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो सिलेबस है पैरामेडिकल ड्रेसर में वो चीज़ हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करने वाले हैं जो ड्रेसिंग सब्जेक्ट के अंदर जो जो क्या क्या सिलेबस हम लोग को पढ़ना है उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। पहले तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का क्या प्रिंसिपल होता है, उसका टेक्निक और स्टाइलाइजेशन, रूम को कैसे मैनेजमेंट करते हैं और ड्रेसिंग टेक्निक क्या क्या होता है, और यूजेस ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज करते हैं वो चीज़ भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। सेकंड वन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीड्यूर, इसे हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रोसीड्यूर्स, ठीक है, प्रोसीजर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है। यानी कि क्या क्या प्रोसीजर करने का मतलब प्रोसेस, समझिए प्रोसीजर से प्रोसेस। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टराइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होता है उस चीज़ को पढ़ना है। इसका कई मेथड होता है उस चीज़ को पढ़ना है। कैसे प्रोटेक्शन करेंगे कोई भी चीज़ को, उंड हो या कैसे उसको कैसे स्टराइल रखेंगे, डिसइंफेक्टेड कैसे रखेंगे यानी कि इन्फेक्शन से दूर कैसे रखेंगे। फिर पेशेंट को कैसे केयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे फॉर सर्जरी के लिए, ये चीज़ हम लोग को उसमें पढ़ना रहता है। फिर क्या है, एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ना रहता है। डिफरेंट मेथड क्या है एनेस्थीसिया देने का, और कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे एनेस्थेटिक के लिए, यानी कि जब कोई पेशेंट को हमको एनेस्थीसिया देना हो तो डॉक्टरों को आने से पहले हम कैसे उसको ओटी में प्रिपेयर करेंगे, वो चीज़ भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। फिर क्या है, सर्जिकल प्रोसेस प्रिपरेशन फॉर द ओटी थिएटर या प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के लिए कैसे, सर्जिकल के लिए ऑपरेशन थिएटर में कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे ऑपरेशन के लिए, वो चीज़ इसमें पढ़ना है। फिर सेफ्टी, क्या क्या सेफ्टी रूल्स है ऑपरेशन रूम में, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या प्रिपरेशन इंस्ट्रूमेंट को प्रिपेयर किया किया जाता है, ये सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक। और डिलीवरी सिस्टम इन द कंट्री, यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसी एंड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ये भी एक टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़ना है। अब आते हैं फार्माकोलॉजी में। इसी में लोग दोनों सब चीज़ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा वीडियो, दोनों डिस्कस कर लेंगे तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है, बेसिकली फार्माकोलॉजी सब क्या समझते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट, ये एक बायोलॉजिकल पार्ट है, यानी कि बायोलॉजी, ये बोल सकते हैं कि ये एक मेडिकल का वह हिस्सा है जिसमें हम लोग बात करते हैं, पढ़ते हैं ड्रग्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म को, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ड्रग क्या है, ड्रग जो पाउडर फॉर्म में जिसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है उसे हम लोग ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि फार्माकोलॉजी नॉर्मल जो फार्माकोलॉजी वो पढ़ना है, और एक्शन ड्रग का एक्शन क्या होता है वो चीज़ पढ़ना है। फिर ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होता है वो पढ़ना है आप लोगों को। फिर मेटाबॉलिक फैट ऑफ ड्रग, फिर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब रूट ऑफ ड्रग, यानी क्या क्या मेथड है, किस किस मेथड से हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, बॉडी के अंदर दे सकते हैं। फिर क्या है, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थेटिक, अल्कोहल, अल्कोलाइड, ये सब जो है जिसको पढ़ना है आप लोगों को। क्या, और एक तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पढ़ना है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट करता है ड्रग, ठीक। ड्रग एक्शन ऑन पेन एंड इन्फ्लेमेशन कंडीशन में कौन कौन सा ड्रग एक्शन करता है, कैसे एक्शन करता है वो पढ़ना है। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन न्यू मस्कुलर जंक्शन एंड मसल्स के ऊपर। फिर पढ़ना आप लोगों को ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट के ऊपर कैसे काम करता है। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर एक्टिंग होगा, ठीक है। फिर क्या है, केमोथेरेपेटिक एजेंट, एंटीबायोटिक एंड सल्फर ड्रग क्या होता है, सल्फास। हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को फार्माकोलॉजी में। फिर विटामिन पढ़ना है। फिर इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनो स्टिमुलेटिंग सुपरसेसिव एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर डायग्नोस्टिक एजेंट, फिर एक्टिंग ऑफ सीरा एंड वैक्सीन का क्या रोल है बॉडी के ऊपर, कैसे काम करता है। फिर फार्माकोडायनेमिक्स और फार्मा, देखिए इसमें क्या होता है, दो चीज़ होती है, फार्मा डायनेमिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। एक होता है कि बॉडी पर ड्रग्स क्या एक्शन कर रहा है, और दूसरा होता है ड्रग, बॉडी पर ड्रग क्या एक्शन कर रहा है, और एक होता है ड्रग पर बॉडी क्या एक्शन कर रहा है, ये चीज़ पढ़ना रहता है। फिर है स्टडी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ना, टॉक्सियोलॉजी और
मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ पढ़ना है। अब सिलेबस समझ चुके होंगे। इससे पहले हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी सिलेबस बता दिया है, और यह है ड्रेसिंग और जो फार्माकोलॉजी जो पढ़ना है आप लोगों को, ये भी सिलेबस बता दिया है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे, लाएंगे एनाटॉमी का वीडियो भी लाएंगे, फार्माकोलॉजी का भी, सारा चीज़ लाएंगे। बस बने रहिएगा हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।